एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू ब्रिज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख रखी थी। वर्कशीट 36 से कंटिन्यू करेंगे अब। तो यहाँ पर पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। और वीडियो केयरफुली इसलिए सुनिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको संग की संग बताती हुई जाती हूँ, ताकि आपको इसी वीडियो में लर्न हो जाए सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से, वर्कशीट 36 के, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल। तो मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि विल और शैल का किस तरह से यूज किया जाता है। आई और वी के साथ में होता है यूज शैल का, बाकी सभी के साथ में आप लगा दीजिए विल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दे के साथ में लगा देंगे विल, दे विल गो टू उदयपुर नेक्स्ट वीक। यू के साथ में लगा देंगे विल, तो यहाँ हो जाएगा यू विल टेक पार्ट इन ड्रामा। आई के साथ शैल, आई शैल राइट अ स्टोरी। वी शैल प्ले अ मैच टुमारो। ठीक है, आई वी के साथ में शैल लगाना है। शी विल डांस इन एनुअल फंक्शन, वो करेगी डांस एनुअल फंक्शन में। प्रीति एंड लक्षिता विल सिंग अ सॉन्ग इन असेंबली। इट विल बी वेरी इजी फॉर मी, ये फ्यूचर टेंस की वर्ब हैं विल और शैल। आई के साथ लिखेंगे शैल, आई शैल ड्रॉ पेंटिंग। वी के साथ लिखेंगे शैल, वी शैल ओवरकम सम डे। यू के साथ लिख देंगे विल, यू विल विन द रेस दिस ईयर। ये होता है वर्कशीट 36 का सॉल्यूशन डन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 37, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पोइम एंड री राइट दैम। आपको देखिए एक पोइम दे रखी है, जिससे आपको केयरफुली रीड करना है, जिसमें राइमिंग वर्ड्स यानी एक जैसे जो साउंड करने वाले वर्ड्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हें फाइंड करना है और लिख देना है ब्लैंक्स में। देखिए, पहले रीड करेंगे हम इस पोइम को। बेल्स आर रिंगिंग, पीपल आर सिंगिंग, द स्काई इज क्लियर, न्यू ईयर्स हियर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, लेट्स ऑल चीयर, न्यू ईयर्स हियर, माय डियर पियर। तो इस तरह से ये थी पोइम। अब देखिए राइमिंग वर्ड्स, देखिए रिंगिंग सिंगिंग को हो गया, क्लियर हियर, ईयर चीयर, हियर पियर। तो इस तरह से एक जैसे जो साउंड करने वाले वर्ड्स होते हैं, अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, बट जो साउंड रहता है वो सेम रहता है, तो ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये था आपका वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 38, जो कि है, जिसमें क्वेश्चन है जॉइन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। ये है आपकी कंजक्शन। एंड का अर्थ होता है और, बट का अर्थ होता है किंतु परंतु पर, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। तो आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और आपको देखना है कि अर्थ और का आ रहा है तो आपको और का यूज़ करना है, एंड का यूज़ करना है। बट का हो रहा है तो बट का यूज़ करना है, और अगर उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्योंकि का यूज़ आ रहा है तो आपको यूज़ करना है बिकॉज का। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ही सैट अंडर अ ट्री, नेक्स्ट है ही वॉज टायर्ड। तो वो बैठा ट्री के नीचे, क्यों? क्योंकि वो थक गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ही सैट अंडर अ ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड। माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स बनानाज। तो मेरे भाई को मैंगोज पसंद है, मेरे भाई को बनानाज पसंद है। तो यहाँ हो जाएगा मैंगोज और बनानाज को हम एंड के थ्रू जोड़ देंगे, बाकी सब्जेक्ट एक जैसा है, तो यहाँ लिख देंगे माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानाज। नेक्स्ट है जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश। तो जय बोलता है हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज बोलता है, तो हिंदी इंग्लिश को एंड के थ्रू जोड़ देंगे और जय स्पीक्स को एक साथ लिख देंगे, जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। सोनम वॉन द रेस, शी रेन वेरी फास्ट। सोनम ने जीती रेस क्योंकि वो भागी तेजी से। तो यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज का यूज। सोनम वॉन द रेस बिकॉज शी रेन वेरी फास्ट। पिंकी वर्कड हार्ड, शी डिड नॉट पास। पिंकी ने वर्क हार्ड किया पर वो पास नहीं हुई। तो यहाँ पर के लिए हो जाएगा बट का यूज। पिंकी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट पास। आई वेटेड फॉर पिंकी, शी डिड नॉट कम। मैंने वेट किया पिंकी का परंतु वह नहीं आई। तो यहाँ पर यूज हो जाएगा बट का। आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम। द मैन इज ओल्ड, ही रन्स वेरी फास्ट। मैन बूढ़ा है, वह व्यक्ति बूढ़ा है बट वो भागा तेजी से। तो यहाँ पर बट का यूज आ रहा है। द मैन इज ओल्ड बट ही रन वेरी फास्ट। रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है। शी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने अपनी बुक खो दी। तो यहाँ पर क्यों के लिए हो जाएगा बिकॉज। रिया इज वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक।
शिवा हैज़ अ पैरट, शिवा हैज़ अ डॉग। शिवा के पास पैरट भी है और डॉग भी है, तो यहाँ हो जाएगा शिवा हैज़ अ पैरट एंड अ डॉग। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री। तो यहाँ हो जाएगा मैं कुछ खाने के लिए चाहता हूँ क्योंकि मैं हंग्री हूँ, भूखा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। इस तरह से डन होता है वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 39 जिसमें है जॉइन दी फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। सेम आपको एंड, बट और बिकॉज का यूज जैसे पिछली वर्कशीट में देखा था इसी तरह आपको इसमें भी करना है। माई बैग इज बिग, माई बैग इज हैवी। मेरा बैग बड़ा है और भारी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा बैग बड़ा और भारी है। माई बैग इज बिग एंड हैवी। आशीष इज अ गुड बॉय, आशीष इज अ काइंड बॉय। आशीष गुड बॉय है, अच्छा लड़का है और दयालु लड़का है, तो यहाँ हो जाएगा आशीष इज गुड एंड काइंड बॉय। माई फ्रेंड केम टू मीट मी, आई वॉज नॉट एट होम। मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई बट परंतु मैं घर पर नहीं थी या नहीं था, तो यहाँ हो जाएगा बट का यूज। माई फ्रेंड कम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। किसान इज पुअर, ही इज वेरी हैप्पी। किसान पुअर है, गरीब है, परंतु वह बहुत खुश है, तो यहाँ हो जाएगा किसान इज पुअर बट ही इज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है कमल लाइक्स टी, पवन लाइक्स कॉफी। कमल को पसंद है चाय और पवन को पसंद है कॉफी, तो यहाँ हो जाएगा कमल लाइक्स टी बट पवन लाइक्स कॉफी। कमल को पसंद है चाय परंतु पवन को पसंद है कॉफी। ठीक है, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं और एंड का भी यूज हो सकता है यहाँ पर। कमल को पसंद है चाय और पवन को पसंद है कॉफी। ठीक है, एंड बट दोनों का यूज हो सकता है। ही कैन नॉट बाय अ कार, ही डज नॉट हैव मनी। वह नहीं खरीद सकता है कार क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ क्योंकि के लिए लिख देंगे बिकॉज। ही कैन नॉट बाय अ कार बिकॉज ही डज नॉट हैव मनी। आई गो टू स्कूल बाय बस, माई स्कूल इज़ वेरी फार। मैं स्कूल जाता हूँ बस के द्वारा क्योंकि मेरा स्कूल दूर है, तो क्योंकि के लिए हो जाएगा बिकॉज। आई गो टू स्कूल बाय बस बिकॉज माई स्कूल इज़ वेरी फार। मीना लाइक्स पैरट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मीना को पसंद है तोते क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मीना लाइक पैरट बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। गोपाल इज माई फ्रेंड, रमेश इज माई फ्रेंड। हो जाएगा यहाँ पर गोपाल एंड रमेश आर माई फ्रेंड। जयपुर इज द कैपिटल सिटी, शिमला इज द कैपिटल सिटी। तो यहाँ हो जाएगा जयपुर एंड शिमला आर कैपिटल सिटी। दोनों ही कैपिटल सिटी है, राजधानी है, तो यहाँ हो जाएगा जयपुर एंड शिमला आर कैपिटल सिटी। तो ये डन होता है वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 40 जिसमें क्वेश्चन है रीड दी फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन दी साइलेंट लेटर इन दी फॉलोइंग वर्ड्स। साइलेंट लेटर हमने पहले भी देख रखे हैं। जिन भी वर्ड को हम बोलेंगे उनका अगर साउंड में वो लेटर जो है पर्टिकुलर लेटर अगर उसका साउंड नहीं आ रहा है वो होता है आपका साइलेंट लेटर। ठीक है, हम बोल करके देखेंगे जो भी आपको लेटर की ध्वनि नहीं आ रही है तो साउंड नहीं आ रहा है तो आप फटाफट से उसे अंडरलाइन कर दीजिए, वो क्या है आपका साइलेंट लेटर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वर्ड को रीड करेंगे काम। ये क्या है काम। आपको एल की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है जो कि यहाँ पर क्या है साइलेंट लेटर CALM काम यानी शांत। नेक्स्ट है देखिए पाम, यहाँ पर एल साइलेंट हो जाएगा। बाम एल साइलेंट हो जाएगा। तीनों ही राइमिंग वर्ड है, देखिए काम पाम बाम। साइक्लोजी, अब साइक्लोजी में हम सोचते हैं एस से स्टार्ट होगा बट ये पी से स्टार्ट होता है। पी क्या यहाँ पर साइलेंट लेटर जिसका साउंड नहीं आता है। इसी तरह से न्यूमोनिया, यहाँ पर भी पी साइलेंट है। वुड एल साइलेंट हो जाएगा। राइट में वाई की ध्वनि आ रही है, GH यहाँ पर क्या है साइलेंट लेटर हो जाएंगे। काफ एल साइलेंट हो जाएगा। साइट GS साइलेंट हो जाएगा। माइट GS साइलेंट हो जाएगा। वॉच T साइलेंट हो जाएगा। कैच T साइलेंट हो जाएगा। मैच T साइलेंट हो जाएगा। देखिए वॉच कैच मैच, कैच मैच यहाँ पर क्या है राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, डाउट में B साइलेंट हो जाएगा, B की ध्वनि नहीं आ रही है। डॉटर में GS साइलेंट हो जाएगा। आइलैंड में S साइलेंट हो जाएगा, आइलैंड में S की ध्वनि नहीं आती जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं आइलैंड का। रिंकल में W साइलेंट हो जाएगा। ब्रीज में D, निटिंग में K, फॉरेन में G, रिस्ट में W, वेट में GH, टाइट में GH, ऑटम में N, जज में T, नॉलेज में K, कॉलम में N,
रॉन्ग में W। तो ये थे साइलेंट लेटर जो कि हमने प्रोनाउंसिएशन करके देखा वर्ड्स को, और हमें अगर जिनकी साउंड सुनाई नहीं देती है वो होते हैं हमारे साइलेंट वर्ड्स या साइलेंट लेटर्स। ठीक है, तो ये था वर्कशीट 40 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे असेसमेंट नंबर 4 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आपने पिछली वर्कशीट अच्छे से केयरफुली रीड की है, समझी है, तो आपको फटाफट से सॉल्व हो जाएगा ये जो असेसमेंट दे रखे होते हैं, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन रहता है वो पिछली वर्कशीट से रिलेट ही रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन हेल्पिंग वर्ब्स। आपको हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हुए फिल करना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है विल शैल, जिसमें मैंने आपको बताया था शैल का यूज करते हैं आईवी के साथ, बाकी सभी के साथ में यूज करते हैं विल का, जो कि होता है फ्यूचर टेंस में वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यू के साथ में लिख देंगे विल, यू विल विन द गेम, तुम जीतोगे गेम। आई शैल गो टू अजमेर टुमारो, आई के साथ में शैल लिख देंगे, मैं जाऊंगा अजमेर कल। ठीक है, रोहन एंड शाहन विल डांस इन दी पार्टी, रोहन और शान करेंगे डांस कहाँ पर, पार्टी में। वी के साथ में लिख देंगे शैल, वी शैल स्विम इन दी रिवर। ही के साथ विल लिख देंगे, ही विल राइट अ पोएम। सेकंड है मैच दी राइमिंग वर्ड्स। आपको राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है, हियर क्लियर, रिंगिंग सिंगिंग, चीयर ईयर, पियर हियर। नेक्स्ट थर्ड है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी गिवन पोएम एंड राइट इन दी गिवन स्पेस। आपको एक पोएम दे रखी है जहां पर आपको राइमिंग वर्ड्स को लिखना है। देखिए, व्हेन आई वॉज 1 आई हैड जस्ट बिगन, व्हेन आई वॉज 2। तो यहाँ पर देखिए 1 बिगन क्या हो जाएगा, राइमिंग वर्ड। जॉइन दी फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट और बिकॉज। एंड बट बिकॉज से यूज करना है, जिसका अर्थ होता है और, परंतु और क्योंकि के लिए। तो देखिए यहाँ पर सोनम वन दी रेस, शी रेन वेरी फास्ट। सोनम ने रेस जीती क्योंकि वो दौड़ी तेज, तो क्योंकि के लिए लिख देंगे सोनम वन दी रेस बिकॉज शी रेन वेरी फास्ट। दे वेटेड फॉर रमन, ही डिड नॉट कम। उन्होंने वेट किया रमन का बट वो नहीं आया, तो यहाँ हो जाएगा दे वेटेड फॉर रोहन बट ही डिड नॉट कम। रिया इज वेरी सैड, शी लॉस्ट हर बुक। रिया बहुत दुखी है क्योंकि अपनी बुक को वो खो चुकी है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिया इज वेरी सैड क्योंकि के लिए हो जाएगा बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक। फिफ्थ क्वेश्चन है रीड दी फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन दी साइलेंट लेटर। आपको वर्ड्स को रीड करना है और साइलेंट लेटर को क्या करना है, फाइंड आउट करके अंडरलाइन करना है। तो हम वर्ड्स को पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे वर्ड का। आपको जिन भी लेटर की साइलेंट लेटर लग रहा है, जिन भी लेटर की ध्वनि नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है, आपको क्या करना है, सिंपली उससे अंडरलाइन कर देना है। देखिए आइलैंड टॉक, आइलैंड में एस साइलेंट हो जाएगा, टॉक में एल हो जाएगा, कॉम में बी, टॉम में बी, कुड में एल, आमन में एल, प्लम्बर में बी, एज में डी। ठीक है, तो ये था आपका असेसमेंट नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हमने देखा असेसमेंट नंबर 4, वर्कशीट 40, वर्कशीट 39, वर्कशीट 38, 37, 36 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।